अस्सलाम वालेकुम, हाय टू एवरीवन। आप सबको यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एक ओल्ड वुमन की। ये ओल्ड वुमन अकेली रहती है, लेकिन वो अपने मिजाज में और अपने बिहेवियर पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है, बहुत ही खुश मिजाज होती हैं। हर किसी के साथ जो है हंसी खुशी के साथ रहने की उनकी आदत होती है। रोज़ सुबह उनका ये रूटीन होता है कि वो उठती हैं और नेबर से पूछती कि उनको क्या किसी हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होती तो वो उनसे उनकी हेल्प लेता और इन रिटर्न उनको खाना दे देता। तो इसी तरह उनकी ज़िंदगी हँसी-खुशी गुज़र रही होती है। एक सुबह काफ़ी ठंडी हवाएँ चल रही होती हैं, तो वो सोचती है रात होते-होते तो और ही ठंडक हो जाएगी, तो मैं करीब के जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ लेके आ जाती हूँ। जब वो इसी सोच के साथ जंगल की तरफ जाती हैं तो देखती हैं कि बीच रास्ते में एक पॉट रखा हुआ है। वो कहती हैं इस रास्ते पे बीच में कौन अपना पॉट भूल कर चला गया। जब वो उसको ओपन करती हैं तो देखती हैं कि वो फुल ऑफ गोल्ड कॉइन होता है। वो बहुत ही खुश होती हैं और पॉजिटिव थिंकिंग वाली होती है, तो सोचती हैं तो मेरी गुड लक है। तो अब वो इरादा करती हैं कि मैं इस पॉट को अपने घर लेकर जाऊँगी। तब वो उठाने की कोशिश करती हैं, तो वो इतना हेवी होता है कि उठा नहीं पाती। सामने पड़े हुए एक रग को देखकर उनको आइडिया आता है कि मैं इसके ऊपर इस पॉट को रख देती हूँ और घसीटते हुए घर की तरफ ले जाती हूँ। वो यही करती हैं, उस पॉट को रग के ऊपर रख कर और उसको रग को खींचने लगती हैं। थोड़ी ही दूर जाती हैं तो एज की वजह से जो है काफ़ी जल्दी थक जाती हैं और फिर बैठने की कोशिश करती हैं। ये पूरे रास्ते भी यही सोच रही होती हैं कि मैं इस गोल्ड का क्या करूँगी और मैं अच्छा सा घर बनाऊँगी और फायर प्लेस के पास बैठकर जो है अच्छी सी चाय पीऊँगी, क्वीन की तरह ज़िंदगी गुजारूँगी। क्योंकि मैं तो अब रिच हो जाऊँगी, इतने सारा गोल्ड मुझे मिल रहा है। लेकिन थकावट की वजह से जब वो बैठती हैं, तो जब अपना पॉट ओपन करके देखती हैं तो उसके अंदर वो गोल्ड कॉइन नहीं, बल्कि वो तो सिल्वर कॉइन्स होते हैं। तो कहती हैं उस पर भी वो ये सोचते हैं कि अब मेरी एज हो गई है, इसलिए मैंने कितना मिसपर्सीव किया, कितना गलत सोचा, ये गोल्ड कॉइन नहीं सिल्वर कॉइन थे। फिर वो सोची चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इससे अगर मेरा उतना बड़ा घर ना बन पाया तो थोड़ा छोटा घर बन जाएगा और उसी तरह जो है वो मैं रिलैक्सिंग चेयर पर बैठकर और मज़े से चाय पीऊँगी। यही सोचते हुए वो खींच रही होती हैं रग को, फिर थक जाती हैं, फिर रुक कर बैठती हैं और फिर जब पॉट को खोल के देखती हैं तो उस पॉट में इस दफ़ा जो है वो सिल्वर कॉइन्स नहीं बल्कि आयरन का टुकड़ा होता है। तो वो उसको भी देख के हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये मैं किस तरह की चीज़ें सोच रही हूँ, देखो ये तो आयरन का पीस है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये आयरन का पीस भी मैं मार्केट में सेल कर सकती हूँ। और फिर उसको खींचते हुए घर की तरफ लेके जाने की कोशिश करती हैं और सोच रही होती हैं कि चलो घर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन अपनी एक अच्छी सी रिलैक्सिंग चेयर पर बैठकर मैं चाय तो पी ही सकती हूँ। अभी ये सोचकर जो है अपने घर के पास पहुँचती हैं कि वो देखती हैं कि वो जो आयरन पीस का जो पॉट में जो आयरन पीस होता है वो एक बड़े से पत्थर पे चेंज हो गया, एक बड़ा सा स्टोन बन चुका है। तो फिर वो कहती हैं कि ओहो, अब तो मैं इससे चेयर भी नहीं बना सकती हूँ और ना ही तो घर बन सकता है इससे। तो मैं एक काम करती हूँ, इस स्टोन भी अच्छा है, इसको मैं अपने डोर को ओपन रखने के लिए अपने डोर के पास रख लूँगी। इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो उस स्टोन का भी टच ही करती हैं कि वो एक जो है वाइल्ड एनिमल में चेंज हो जाता है, एक मॉन्स्टर की शक्ल ले लेता है। तो वो उससे डरती नहीं बल्कि वो कहती हैं वाह, ये तो कितना खूबसूरत जानवर है, इतना प्यारा है, मुझे एक पेट की ही तो ज़रूरत थी। ये मेरी तन्हाई भी मिटाएगा, अब मैं इस पेट के साथ रहूँगी, आ जाओ कम। अपने पास बुलाती हैं वो उसको, लेकिन वो मॉन्स्टर तो नहीं होता, वो तो एक जादुई जानवर होता है। वो उनको बोलता है कि आप किस टाइप की लेडी हो, मैंने आपको गोल्ड के बाद जो है वो सिल्वर के बाद आयरन के बाद स्टोन दिखा और अब मैं आपको एक मॉन्स्टर की तरह आया हूँ, तब भी आपको आपकी मेंटालिटी चेंज नहीं हुई, आपने कोई भी नेगेटिव रिमार्क नहीं पास किया और अपनी इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हर चीज़ को आपने इतने अच्छे वे में लिया। तो वो कहते नहीं, तुम सच में इतने अडोरेबल हो और इतने अच्छे हो कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगी। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। वो फिर जो है वो मैजिकली जो है वो बटरफ्लाई में चेंज होकर और उड़कर चला जाता है। उसकी ओल्ड एज जो बोलती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो अपने घर के अंदर जब आती हैं, जब एंटर होती है तो वो देखती हैं कि उनका वो स्टोन जो उन्होंने बाहर छोड़ा तो घर में रखा हुआ है। वो सोचती है चलो ठीक है, फायर प्लेस के पास बैठने के लिए मेरे पास स्टोन आ गया, अब मैं इस स्टोन पर अच्छे से बैठकर और चाय पीऊँगी। तब भी वो इस बात को बड़ा ही पॉजिटिव ले रही होती हैं। वो अभी
करीबी जाती हैं तो वो स्टोन जो है वो चेयर में चेंज हो जाता है और वो बहुत ही खुश होती हैं। लेकिन अपनी टेबल पर देखती हैं कि उनके पास जो है पॉट रखा हुआ है। जब वो पॉट ओपन करके देखती हैं तो उसके अंदर तो आयरन होता है। वो बड़ा ही खुश होती हैं कि चलो ठीक है, अब तो मेरे पास चेयर भी है और आयरन सेल करके जो है वो मैं अपने टी का चाय का इंतज़ाम कर लूँगी। अभी वो किचन की तरफ जाती हैं तो वो देखती हैं कि एक पॉट है और पॉट को जब ओपन करती है तो उसमें सिल्वर और दूसरे पॉट में जो है गोल्ड, हर चीज़ उनको जो है वो मिल जाती है उनकी इस नेचर इतनी पॉजिटिविटी की वजह से। तो बहुत ही खुश होती हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होती और वो उन अपना ट्रेजर जो उनको मिला होता है वो अपने सारे नेबर्स में खामोशी से रात के टाइम जाकर उनके दरवाज़ों के आगे थोड़ा थोड़ा रख के बाँट कर जो है वो उसको लेती हैं और अपने लिए भी कुछ रखती हैं कि वो अपनी ख्वाहिश जैसा घर बना पाएँ, रिलैक्सिंग चेयर पर बैठकर चाय पी पाएँ और अच्छे से अपनी जो है वो लग्ज़री लाइफ़ एन्जॉय कर पाएँ। तो इस तरह उन्होंने कि इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हम अपनी पॉज़िटिव नेचर और पॉज़िटिविटी के साथ जो है वो हर किसी चीज़ को जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो या हमारे लिए यूज़लेस भी हो, उसका पर्सपेक्टिव हम चेंज कर सकते हैं। तो हमेशा अपनी नेचर में और अपनी थिंकिंग में हमेशा पॉज़िटिव रहिए। इसी नोट के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।